वेलकम एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैंडल स्टिक्स के इम्पोर्टेंट टाइप्स। तो वो देखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बार एक ओवरव्यू लेते हैं कि ट्रेडिंग क्या है और इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं और मार्केट के ट्रेंड्स के बारे में। ठीक है, तो ट्रेडिंग क्या है, मतलब जब भी हम लोग किसी भी कंपनी के स्टॉक्स बाय करते हैं या फिर सेल करते हैं या फिर किसी भी कंपनी के स्टॉक ऑप्शंस बाय करते हैं या सेल करते हैं, तो वो जो बाइंग और सेलिंग की जो प्रोसीजर होती है ना, उसी को हम लोग कहते हैं ट्रेडिंग। इसके टाइप जो है वो टाइप टाइमिंग पे डिपेंड करते हैं। लाइक इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब क्या होता है कि आप लोग एक ही दिन में उन स्टॉक्स को बाय और सेल करते हो। और जो स्विंग ट्रेडिंग होती है, स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम लोग किसी कंपनी का स्टॉक लेके रखते हैं आज, और उसको 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या एक हफ्ते बाद उसको हम लोग बेच देते हैं। और इसके बाद आती है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग का क्या होता है, लाइक हम लोग इस हफ्ते में उसका स्टॉक खरीद लेंगे उस कंपनी का, और 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते बाद उसको हम लोग बेच देंगे। तो ये हो गए ट्रेडिंग के टाइप्स। इसके बाद आते हैं मार्केट ट्रेंड्स। मार्केट के ट्रेंड्स हम लोग क्यों देख रहे हैं, क्योंकि आगे जाके हम लोग को कैंडल स्टिक्स जब हम लोग समझेंगे तब हमें ये दो चीज़ें जाननी ज़रूरी होती है। लाइक मार्केट ट्रेंड्स मतलब क्या होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और रेंज बाउंड मार्केट। तो अप ट्रेंड का मार्केट मतलब क्या होता है, मार्केट जब भी अपसाइड की मूवमेंट करता है, लाइक मार्केट जब ऐसे जिगजैग मूवमेंट करते हुए ऊपर जाता है, तो इसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड। मार्केट कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे ऊपर नहीं जाता, मार्केट हमेशा जिगजैग मूवमेंट बनाते हुए ऊपर जाता है। तो ये जो अपसाइड की जो मूवमेंट होती है ये इसके बाद एक फॉल जरूरी होता है, क्योंकि मार्केट स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाएगा तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, लेकिन जब जब ऐसे जिगजैग मूवमेंट करते हुए ऊपर जाएगा तब वो सस्टेन कर पाएगा। तो इसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड। इसके बाद आता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट नीचे आएगा, फिर एक छोटा सा बाउंस बैक लेगा, फिर नीचे आएगा, फिर एक छोटा सा बाउंस बैक लेगा और फिर नीचे आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं डाउन ट्रेंड। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, ये आप लोगों को बहुत जगह पे मिली भी होगी, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि आगे जाके ये हमें काम आने वाली है। ओके। और इसके बाद थर्ड टाइप जो है ट्रेंड का, वो है रेंज बाउंड। मतलब मार्केट थोड़ा ऊपर आता है और ऊपर आने के बाद ऐसे ऐसे एक ही जगह पे मूवमेंट देने लगता है। इसको हम बोलते हैं रेंज बाउंड मार्केट। अभी हम लोग चलते कैंडल स्टिक्स की तरफ। तो कैंडल मतलब क्या है कि जब भी किसी कंपनी का स्टॉक एक पर्टिकुलर प्राइस पे ओपन होता है और एक पर्टिकुलर प्राइस पे जाके फिर नीचे आके वहाँ पे क्लोजिंग देता है, तो वो उस दौरान वो क्या होता है, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं कैंडल। मैं अभी आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी का स्टॉक यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद वो थोड़ा सा वहां से नीचे आया, नीचे आने के बाद उसको बाउंस बैक लेके वो थोड़ा ऊपर गया और ऊपर आके फिर यहाँ पे आके क्लोज दिया। तो ये हो गया ओपन, ये हो गया क्लोज। और ओपनिंग और क्लोज के बीच का ये जो स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं कैंडल की बॉडी। इसको हम लोग बोलते हैं कैंडल की बॉडी। और ये जो ऊपर का है, इसको हम लोग बोलते हैं अपर टेल। और ये जो डाउन साइड का है, इसको हम बोलते हैं लोअर टेल। ओके। तो ये जो बॉडी पार्ट्स है, ये बॉडी पार्ट्स आगे जाके हम लोग को उस कैंडल का बिहेवियर समझने में मदद करेंगे। ओके। तो हम लोग हमारे पहले कैंडल स्टिक्स के टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हैमर। तो हैमर क्या है, हैमर एक बुलिश कैंडल स्टिक्स पैटर्न है। तो बुलिश क्यों है वो, क्योंकि उसका जो बॉडी पार्ट है, मैंने अभी आपको कैंडल के बॉडी बॉडी के पार्ट्स बताए, लाइक कैंडल बॉडी, लोअर टेल, अपर टेल। ओके। तो हैमर में क्या होता है, हैमर एक जगह पे ओपन होता है, वहाँ से वो नीचे आता है, नीचे आता है और नीचे आके उसमें अब बाइंग पावर आ जाती है, और वो थोड़ा सा ऊपर आके यहाँ पे आके क्लोज देता है। तो इसकी ये जो बॉडी होती है ना, ये बॉडी में लोअर टेल काफ़ी बड़ी होती है। वहाँ पे हमें बायर्स की ताकत दिख रही होती है कि पहले मार्केट गिर तो गया, लेकिन उसने नीचे क्लोजिंग नहीं दी, उसने क्लोजिंग कहाँ दी, ऊपर आके दी। उसकी अपर टेल या तो बहुत ही छोटी होती है या फिर होती ही नहीं है। ओके। तो इसको हम बोलते हैं हैमर। तो हैमर का हम यूज़ कैसे करते हैं, मैं बताता हूँ आपको। मार्केट जब भी अप ट्रेंड में होता है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर में मार्केट ऊपर जाता है, तो ये जो सपोर्ट लाइंस होती है, जब भी मार्केट इन सपोर्ट्स के आसपास आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे हैमर पैटर्न है क्या देखेंगे। अगर हैमर पैटर्न वहाँ पे बनेगा, ऐसा कोई पैटर्न अगर वहाँ पे हमें दिख रहा है सपोर्ट के पास, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका हाई मार्क करके रखेंगे, लो मार्क करके रखेंगे। और जैसे मार्केट उस हाई को ब्रेक करेगा, हम लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे, मतलब कॉल ऑप्शंस बाई करेंगे। तो ऐसे हम लोग हैमर का यूज करते हैं। इसके बाद एक पैटर्न है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर
का यूज़ हम लोग कब करते हैं, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है ना, तब हम लोग इन्वर्टेड हैमर का यूज़ करते हैं। लाइक मार्केट ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हुए नीचे आता है ना, तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल्स रहते हैं ना, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हैमर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इन्वर्टेड हैमर का स्ट्रक्चर कैसे होता है, मार्केट एक जगह पे ओपन होगा, वहाँ से बाइंग पावर दिखेगी उसमें, वो बहुत ऊपर लेके जाएंगे, लेकिन उसकी क्लोजिंग जो है, वो क्लोजिंग सेलर्स क्या करते हैं, नीचे लाके यहाँ पे आके इसे क्लोजिंग देते हैं। तो इन्वर्टेड हैमर का क्या होता है, ये जो लोअर बॉडी होती है, वो बॉडी बहुत ही छोटी होती है, और जो हाइयर वीक रहती है, हाइयर टेल रहती है, वो बहुत बड़ी रहती है। तो इस वजह से हम लोगों को साफ साफ वहाँ पे दिखाई देता है कि यहाँ पे जो सेलर्स की पावर है, सेलर्स की ताकत है, वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हम लोग इसको इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। और जब भी ये रेजिस्टेंस के पास, ऐसे रेजिस्टेंस के पास इन्वर्टेड हैमर बनेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका लो मार्क करके रखते हैं, हाई मार्क करके रखते हैं। और जैसे ही इसके नीचे मार्केट जाएगा, हम लोग यहाँ पे पुट साइड एंट्री लेते हैं या फिर सेलिंग की एंट्री लेते हैं, और इसका जो हाई होगा उसको हम एज एस एल कंसिडर करते हैं। तीसरा कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसको शूटिंग स्टार बोला जाता है। शूटिंग स्टार में और इन्वर्टेड हैमर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जब भी शूटिंग स्टार फॉर्म होता है ना, तो शूटिंग स्टार की जो वीक होती है वो बहुत ही बड़ी रहती है। मतलब अगर हम लोग इन्वर्टेड हैमर देखेंगे, तो इन्वर्टेड हैमर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ऐसा। इसमें थोड़ा बहुत लोअर वीक भी रहता है, लेकिन शूटिंग स्टार जो होता है ना, शूटिंग स्टार में लोअर वीक नहीं रहती, उसमें सिर्फ अपर वीक रहती है, और वो भी बड़ी रहती है बहुत। तो जब भी मार्केट ऐसे अप ट्रेंड में होगा, अप ट्रेंड में मार्केट जब भी ऊपर 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 ऐसे जाता है, वैसे जाता है, और एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लेवल के पास अगर मार्केट आता है, ये सब मान के चलो ये एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे अगर हम लोग को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक शूटिंग स्टार टाइप पैटर्न बन रहा है ऐसा, तो हम लोग क्या करेंगे, उस शूटिंग स्टार का हम लोग लो मार्क करके रखेंगे, हाई मार्क करके रखेंगे। और जैसे मार्केट इसके नीचे आने लगता है, जैसे इसके नीचे आएगा, तो हम लोग वहाँ पे पुट साइड की एंट्री लेंगे, और इस हाई को हम लोग एज ए एस एल कंसिडर करेंगे। इन्वर्टेड हैमर हो या फिर शूटिंग स्टार हो, जो जब भी रेजिस्टेंस के पास क्रिएट होता है, तो वहाँ पे उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद अगला कैंडलस्टिक्स का पैटर्न है डोजी। डोजी के भी क्या होता है, डोजी के नॉर्मली 3 टाइप है। एक होता है नॉर्मल डोजी, उसके बाद एक आता है ग्रेविस्टोन डोजी, और उसके बाद एक आता है ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो ये जो 3 टाइप है डोजी के, इसमें डिफरेंस क्या है, जो नॉर्मल डोजी रहती है ना, उसका ओपनिंग और क्लोजिंग वो बहुत ही पास में रहता है, और उसकी जो वीक्स रहती है वो भी बिल्कुल सेम रहती है। मतलब अपर शैडो और लोअर शैडो, अपर वीक और लोअर वीक जो होती है वो एक जैसी ही होती है। मतलब अगर 2 पॉइंट नीचे आ रहा है, तो वो 2 पॉइंट ऊपर भी होगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल डोजी। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ग्रेविस्टोन डोजी क्या होती है। ग्रेविस्टोन डोजी का क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मार्केट ओपन हुआ, वहाँ से वो बहुत ऊपर गया, और उसकी क्लोजिंग जो है वो बिल्कुल वहीं पे आके क्लोज हो रहा है जहाँ पे ओपन हो रहा है वहाँ पे। तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविस्टोन डोजी। तो ग्रेविस्टोन डोजी का यूज़ कैसे होता है कि जब भी मार्केट एक ट्रेंड में होता है, अप ट्रेंड में, फॉर एग्जांपल ले लो, मार्केट अप ट्रेंड में है, और अप ट्रेंड में यहाँ पे ऊपर की तरफ ऐसे डोजी डोजी बन रही है, ग्रेविस्टोन डोजी बन रही है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लो के नीचे जैसे ही मार्केट आएगा, हम लोग यहाँ पे सेलिंग करेंगे। तो ऐसे हम लोग करते हैं ग्रेविस्टोन डोजी का यूज। उसके बाद आती है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी मतलब क्या, मार्केट एक जगह पे ओपन होगा, वहां से सेलर्स उसको गिराएंगे, और फिर उसकी जो क्लोजिंग होती है वो यहाँ पे ऊपर आके होती है। तो इसको हम बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो इसका यूज कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको। जब भी मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होता है, डाउन ट्रेंड में मतलब ऐसे मार्केट नीचे 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 आता होता है, और अगर एक सपोर्ट के पास आते ही मार्केट में जैसे एक डोजी क्रिएट हो गई, तो उस डोजी पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे अपर ब्रेकआउट मिलता है उस डोजी का, हम लोग वहाँ पे बाइंग करते हैं। एग्जैक्टली ग्रेविस्टोन डोजी के अपोजिट ड्रैगन फ्लाई डोजी का वर्किंग होता है। तो ऐसे हम लोग डोजी को यूज करते हैं। उसके बाद आता है बुलिश एंगल्फिंग। ये जो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है, वो पैटर्न डबल कैंडल का पैटर्न है। मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट में ट्रेंड्स होते हैं, लाइक आप पकड़ के चलो, मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, ऐसे मार्केट एक ट्रेंड में ऊपर जा रहा है, तो मार्केट जब भी ये सपोर्ट के पास आएगा ना, तो अभी हमने देखा कि अगर हैमर बनता है तो हम लोग बाइंग करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार वहाँ पे हैमर ही बनेगा। वहाँ पे और भी कई सारे पैटर्न्स हैं जो वहाँ पे सपोर्ट के पास फॉर्म होते हैं। तो अगर बुलिश एंगल्फिंग कैसे फॉर्म होती है,
कि मार्केट के एक सपोर्ट के आसपास अगर मार्केट आता है, गिरते 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 मार्केट एक सपोर्ट के पास आ गया, मैं आपको दिखाता हूँ ड्रॉ करके। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो लास्ट वाली जो कैंडल होती है ये बहुत ही छोटी होती है, और इसके बाद जो बुलिश कैंडल क्रिएट होती है वो बुलिश कैंडल बहुत बड़ी होती है ऐसे। तो इस पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं, बुलिश एंगल्फिंग। इसमें क्या होता है ना कि जो प्रीवियस रेड कैंडल होती है ना, उसको आगे वाली आने वाली जो ग्रीन कैंडल होती है वो पूरा कवर अप करती है। आप लोग अगर देखोगे तो ये जो ग्रीन कैंडल है इसने पिछले वाली रेड कैंडल को पूरी तरह से कवर किया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड कैसे लेते हैं, जब भी सपोर्ट के पास जब भी ऐसा बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न क्रिएट होगा तो हम लोग उसका हाई मार्क करेंगे, लो मार्क करेंगे, और जैसे ही मार्केट की प्राइस इसके ऊपर निकलना चालू होगी ना, हम लोग वहाँ पे उसके लो को एज ए स्टॉप लॉस कंसिडर करके वहाँ पे बाइंग करेंगे। तो ऐसे एग्जीक्यूशन होता है बुलिश एंगल्फिंग। लेकिन इस दौरान हमें ध्यान क्या रखना है, बुलिश एंगल्फिंग जब भी सपोर्ट के पास फॉर्म होता है वहाँ पे हम लोग बाइंग करेंगे। रेजिस्टेंस पे अगर बुलिश एंगल्फिंग बन रही है तो हम लोग वहाँ पे बाई नहीं करेंगे। ओके, इसके बाद का पैटर्न है बियरिश एंगल्फिंग। तो बियरिश एंगल्फिंग क्या होता है कि जब भी मार्केट एक रेजिस्टेंस के पास आता है, मान के चलो मार्केट में एक रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, और अभी मार्केट एक ट्रेंड बनाते हुए ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे जा रहा है, और जब भी मार्केट इस रेजिस्टेंस के पास आएगा तो वहाँ पे हमेशा मार्केट इनवर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार ही नहीं बनाएगा, वो वहाँ पे बियरिश एंगल्फिंग भी बना सकता है। तो बियरिश एंगल्फिंग कैसे होती है कि यहाँ पे जब भी मार्केट रेजिस्टेंस के पास आएगा, यहाँ पे आखिरी वाली जो ग्रीन कैंडल रहेगी वो बहुत ही छोटी रहेगी, और उसके बाद जो रेड कैंडल बनेगी वो कैंडल क्या करेगी, वो इस कैंडल को पूरा कवर अप करेगी ऐसे। तो इसको हम बोलते हैं बियरिश एंगल्फिंग। तो बियरिश एंगल्फिंग में कैंडल क्या करती है, जो रेड वाली कैंडल होती है बड़ी वाली, वो उसके पिछले वाली जो ग्रीन कैंडल है उसको पूरी तरह से कवर करती है। मतलब इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं बियरिश एंगल्फिंग। और इसके ऊपर हम लोग ट्रेड कैसे लेते हैं, जब भी इसके लो के नीचे मार्केट आता है, हाई और लो हम मार्क करके रखेंगे, और जैसे ही लो के नीचे मार्केट आएगा हम लोग यहाँ पे पुट साइड एंट्री लेंगे, और इसका जो हाई है उसको हम लोग स्टॉप लॉस कंसिडर करेंगे। अगला पैटर्न है हैंगिंग मैन पैटर्न। हैंगिंग मैन एक बियरिश पैटर्न है। इसका फॉर्मेशन हैमर के जैसा थोड़ा थोड़ा सिमिलर रहता है, लेकिन इसकी जो हायर वीक है वो हैमर से थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी रहती है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मान के चलो मार्केट एक अप ट्रेंड में है, ऐसे मार्केट एक अप ट्रेंड में है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट की कैंडल की ओपनिंग यहाँ पे होती है, वहाँ से वो थोड़ा नीचे आता है, फिर वो बायर्स वहाँ से उसको लेके थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं, और उसकी जो क्लोजिंग है वो ऐसे नीचे आके क्लोजिंग होती है। तो इसकी जो बॉडी है ना, ये बॉडी छोटी होती है, लोअर वीक बहुत बड़ी रहती है और हाइयर वीक बहुत ही छोटी रहती है। तो जब भी ऐसा पैटर्न बनता है, और खास करके ये पैटर्न अगर यहाँ पे क्रिएट हुआ अप ट्रेंड के एंड पे, मतलब रेजिस्टेंस के पास अप ट्रेंड के एंड पे अगर ये पैटर्न क्रिएट होता है ना, तो वहाँ से मार्केट में आगे फॉल आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ। ये जो अप ट्रेंड है, यहाँ पे अगर यहाँ पे ऐसा पैटर्न क्रिएट होता है, ये इसको हम बोलते हैं हैंगिंग मैन। तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड कैसे लेते हैं कि इसका हाई मार्क करके रखेंगे, लो मार्क करके रखेंगे, और जैसे मार्केट आगे इसके लो के नीचे आएगा तो हम लोग यहाँ पे पुट साइड एंट्री लेंगे और इसके हाई को एज ए सेल कंसिडर करेंगे। तो इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन एक बहुत ही मतलब कॉमन पैटर्न है जो जनरली मार्केट में फॉर्म होते रहता है। तो इसके बाद 8th नंबर का पैटर्न जो है वो है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार जो है वो 3 कैंडल पैटर्न है। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, ये दोनों जो पैटर्न्स है ये 3 कैंडल स्टिक पैटर्न्स है। तो मैं आपको मॉर्निंग स्टार यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मार्केट ऐसे नीचे आ रहा है, डाउन ट्रेंड में है, और मार्केट अभी एक सपोर्ट के पास आ गया। ये एक सपोर्ट है। तो सपोर्ट के पास आते ही मार्केट में क्या होता है कि एक छोटी रेड कैंडल बनेगी, उसके बाद एक डोजी बनेगी वहाँ पे। डोजी मतलब ऐसा पैटर्न, और उसके बाद एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है यहाँ पे। ओके, तो इस पैटर्न को हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न कैसे फॉर्म हुआ, पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में नीचे आया, और नीचे आने के बाद मार्केट एक सपोर्ट लेवल के पास आया। सपोर्ट लेवल पे क्या हुआ, मार्केट में सेलर्स की ताकत कम होती हुई दिख रही है। कैंडल की जो साइज है, जो रेड कैंडल्स होती है उसकी साइज कम होती है। उसके बाद एक डोजी या फिर एक छोटी सी रेड कैंडल बनती है, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बड़ी सी फॉर्म होती है।
तो वो जो ग्रीन कैंडल होती है ना, वो ग्रीन कैंडल का हाई मार्क करके रखते हैं। उसके उसके बाद जो डोजी होती है, उस डोजी का या फिर वो छोटी कैंडल का हम लोग लो मार्क करके रखते हैं। और जैसे ही मार्केट क्या करता है, मार्केट अगर एक मान लो मार्केट इसके ऊपर जाना चालू कर देता है, तो इसका मतलब अभी मॉर्निंग स्टार का एग्जीक्यूशन चालू हो गया। मॉर्निंग स्टार के हाई के ऊपर जैसे मार्केट निकलता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हैं और इसके लो को हम लोग एज अ स्टॉप लॉस कंसीडर करते हैं। तो ये हो गया मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार को हम कब यूज करते हैं, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है और डाउन ट्रेंड के एंड में जब भी सपोर्ट के पास मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन होता है, तो उस टाइम हम लोग मॉर्निंग स्टार के एग्जीक्यूशन को वर्क कर लेते हैं। इसके बाद है इवनिंग स्टार। तो इवनिंग स्टार का जो एग्जीक्यूशन है वो मॉर्निंग स्टार के एग्जैक्ट अपोजिट है। यहाँ पे क्या होता है, मार्केट एक अप ट्रेंड में होता है, मार्केट ऐसे अप ट्रेंड में ऊपर 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 जाता है, और जैसे मार्केट एक रेजिस्टेंस के पास आता है, यह है रेजिस्टेंस। ओके, तो रेजिस्टेंस के पास जैसे ही मार्केट आएगा, यहाँ पे क्या होगा, बायर्स की ताकत कम होगी, तो जो ग्रीन कैंडल्स है वो बहुत छोटी छोटी होगी। उसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी डोजी बनेगी, और डोजी के बाद जो रेड कैंडल आएगी, रिजेक्शन की कैंडल, वो कैंडल बहुत बढ़िया आएगी ऐसे। तो ये जो रेड कैंडल है, इसका लो हम लोग मार्क करके रखेंगे और डोजी का हाई मार्क करके रखेंगे। और ये जो पूरा पैटर्न है तीन कैंडल का मिलके, इन तीन कैंडल का मिलके जो पैटर्न है उसको हम लोग बोलते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न। तो जैसे मार्केट इस लो के नीचे आना चालू होगा, हम लोग यहाँ पे पुट ऑप्शन बाय करेंगे और इसके हाई को एज अ एसएल कंसिडर करेंगे। ओके, तो ऐसे हम लोग ट्रेड करते हैं। तो मॉर्निंग स्टार हम लोग कब यूज करेंगे, डाउन ट्रेंड में, और इवनिंग स्टार हम लोग कब यूज करेंगे, अप ट्रेंड में। लेकिन कंडीशन यही है कि इवनिंग स्टार का फॉर्मेशन रेजिस्टेंस के पास होना चाहिए और मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन हमेशा सपोर्ट के पास होना चाहिए। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग चार्ट पे चलते हैं और अभी चार्ट पे हम लोग देखते हैं कि कहीं पे हमने अभी जो भी पैटर्न, नो टाइप के हमने पैटर्न्स देखे अभी, उनमें से हमें कोई भी देखने को मिल रहा है कि नहीं। तो हम लोग पहले चलते हैं चार्ट पे। ओके, तो ये गिफ्ट निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट का। यहाँ पे हमने अभी पहले हमने क्या देखा था, हैमर देखा था, बरोबर। तो अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे अभी कहीं पे हमें हैमर देखने को मिल रहा है कि नहीं। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक मार्केट में अप ट्रेंड की मूवमेंट हुई, उसके बाद मार्केट में एक फॉल आ गया, और फॉल आने के बाद जैसे मार्केट में मार्केट एक सपोर्ट लेवल के पास आता है, वहाँ पे हैमर का फॉर्मेशन हुआ है। देखो, तो जब भी हैमर का फॉर्मेशन हुआ, मैंने आपको क्या बताया, हम लोग उस कैंडल का हाई मार्क करेंगे, लो मार्क करेंगे, और जैसे हाई के ऊपर जाता है मार्केट, हम लोग वहाँ पे कॉल की एंट्री लेंगे और उसके लो को हम लोग एज अ एसएल कंसिडर करेंगे। तो ऐसे होता है हैमर का एग्जीक्यूशन। ये देखो यहाँ पे अभी बना है इन्वर्टेड हैमर। ये हो गया इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर का एग्जीक्यूशन भी मैंने आपको वीडियो में बता दिया। तो ऐसे आप लोग क्या करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट है आपको मार्केट का ट्रेंड समझना। उसके बाद आपको मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखने होंगे। और जैसे ही मैंने आपको जो भी पैटर्न्स बताए, मान के चलो उसमें से जो बुलिश पैटर्न्स है वो अगर सपोर्ट के पास बनते हैं, तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे बुलिश साइड की एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे। वो वहीं पे अगर जो बेयरिश पैटर्न मैंने आपको बताया वो अगर रेजिस्टेंस के पास फॉर्मेशन होता है उनका, तो हम लोग वहाँ पे पुट साइड की एंट्री लेंगे। ओके, तो वीडियो समझ में आया हो आप लोगों को तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, चैनल नया है। थैंक यू।